good afternoon to everyone. Today I am here to teach you the first topic of English speaking course. हमने पिछली क्लास में अपने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। हमें किस तरीके से लोगों के सामने खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में किस तरीके से हमको बताना है इंग्लिश में, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। बट आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बिकॉज टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स। आज से हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। टुडे आई टीच यू सम बेसिक सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश की शुरुआत है, जो आपकी इंग्लिश का बेस है, जो आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। लोग कहते हैं कि बिना टेंसेस के हम इंग्लिश सीख सकते हैं या हम इंग्लिश सिखा सकते हैं, बिना ग्रामर के हम इंग्लिश सिखा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा डाउट है इस बात पे। हम 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और 10 साल से हम लगातार ग्रामर के साथ इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हम ग्रामर के साथ ही कराते हैं। तो आज हम जब शुरुआत करेंगे हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, तो वो भी ग्रामर के साथ ही करेंगे। और ग्रामर आपकी इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। आप जब भी इंग्लिश बोलेंगे आपको पता होगा कि आप 100% सही बोल रहे हैं। इसलिए हम ग्रामर के साथ ही शुरुआत करेंगे दोस्तों। चलिए तो बिना समय खराब किए हम शुरुआत करेंगे सेंटेंसेस बनाने की, कि सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं, इंग्लिश में किस तरीके से सेंटेंसेस बोले जाते हैं। सेंटेंसेस बनाने से पहले जब हम इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ बातें सीखनी है, कुछ बेसिक बातें जो हमें पूरी इंग्लिश में काम आएगी, हमारे पूरे कोर्स में हमें वो मदद करेगी। वो पहले हम समझ लेते हैं कि वो 3 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट हाउ टू मेक सेंटेंस। हम सेंटेंसेस को बनाना शुरू करेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब वर्तमान का साधारण सा टेंस। हम जब अपने डेली रूटीन की बातें इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? जो काम आप रोज करते हैं, अगर उन बातों को आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे? आज हम उसकी शुरुआत करते हैं। पहले हम 3 बातें सीखते हैं। पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी कि विषय। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है अब अपनी स्क्रीन पर भी देखिए। सब्जेक्ट का मतलब लिखा हुआ है कर्ता या फिर विषय, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे काम को करता है, जिसके द्वारा पूरा काम किया जाता है, वो व्यक्ति सब्जेक्ट कहलाता है। जो सारे काम को करने वाला व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब होती है क्रिया। इसको सरल शब्दों में कहूं तो काम। हम दिन भर में जितने भी काम करते हैं, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, जो इस व्यक्ति के द्वारा काम किया जा रहा है, वो काम ही क्या है? वर्ब है इंग्लिश में। तो आप समझिए कि जो काम किया जाता है, हम जो काम करते हैं, जैसे आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, सारे काम हैं, तो सारे के सारे काम वर्ब कहलाते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वैसे तो मतलब वस्तु होता है, पर हम यहां समझें कि ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिस पर काम किया जा रहा है, जिसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, वो काम जिस पर किया जा रहा है वो ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट्स इंग्लिश में कितने हैं। बेसिक सब्जेक्ट तो इंग्लिश में 8 है, उसके ज्यादा भी हम बना सकते हैं, लेकिन जो बेस है सब्जेक्ट्स का वो 8 ही हैं। हम समझ लेते हैं। आज 4 की बात करेंगे, 4 फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहला सब्जेक्ट है आई। आई का मतलब होता है मैं, और इस आई का यूज केवल और केवल तब किया जाता है जब हम अपने अकेले की बात करेंगे। अगर मैं अपने साथ किसी और की बात कर रहा हूं तो मुझे आई यूज नहीं करना है, क्योंकि आई का यूज केवल और केवल खुद के लिए किया जाता है। सेकंड वन इज यू। यू का मतलब क्या होता है? तुम। हमेशा सामने वाला व्यक्ति, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या होता है? यू होता है। जैसे मैं मेरे लिए आई हूं पर आप मेरे लिए यू हैं। सिमिलरली आप अपने लिए आई हैं पर मैं आपके लिए यू हूं। वैसे ही आपको समझना है कि आई मतलब मैं, खुद के लिए यूज करते हैं। यू मतलब तुम, हमेशा सामने वाले व्यक्ति के लिए यूज करेंगे। वी मतलब हम, हमारा वाला ग्रुप, जिसमें जो बोलने वाला व्यक्ति है वो भी शामिल है। जैसे मैं बोल रहा हूं हम पढ़ाई कर रहे हैं, इट मींस कि मैंने अपने आप को उस ग्रुप में काउंट किया हुआ है, जिस भी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। वी का मतलब हम होता है। इसका मतलब है कम से कम 2 लोग, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 लोग एक साथ अगर होंगे तो वो क्या बन जाता है? वी। नाउ कम टू द दे। दे का मतलब क्या होता है? वे, यानी वो वाला ग्रुप जिस ग्रुप की बात हम कर तो रहे हैं पर उसमें हम शामिल नहीं है। मतलब मैं, जो बोलने वाला व्यक्ति है, वो शामिल नहीं है। जब भी हम किसी ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों की, 4 लोगों की, 50 लोगों की बात कर रहे हैं, जिसमें बोलने वाला व्यक्ति जो है वो शामिल नहीं है, तो वो क्या बन जाता है? दे बन जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि चारों सब्जेक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब मतलब होता है क्रिया यानी काम। अब काम तो बहुत सारे हैं,
जितने भी काम है सब वर्ब हैं। तो हम कुछ बेसिक वर्ब्स पढ़ लेते हैं। कुछ वर्ब्स मैं आपको लास्ट में एक शीट दे दूंगा जिसमें कुछ वर्ब्स लिखी होंगी। बाकी आप वर्ब जितनी ज्यादा याद करेंगे, जितनी ज्यादा वर्ब आपको याद होंगी, उतनी ज्यादा इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होगी, उतनी अच्छी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। मैं फिलहाल सेंटेंसेस बनाने के लिए 4 वर्ब मैंने बोर्ड पे लिखी है, वो आप पढ़ लीजिए। फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ वर्ब्स दे दूंगा, आप उनको पढ़िएगा, उनको याद कीजिएगा। बाकी आप बहुत सारे वर्ब याद कर सकते हैं, आपके पास गूगल है, आप वहां पे जाएं, वर्ब सर्च करें, उनकी फर्स्ट फॉर्म बेसिक वर्ब्स पढ़ें, क्योंकि हम इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम स्टैंडर्ड लेवल की वर्ब्स पढ़ेंगे तो शायद हमें दिक्कत होगी। हम बेसिक वर्ब्स पढ़ें, उन वर्ब्स को देखें जो हम दिन भर में काम करते हैं, डेली रूटीन वाली वर्ब्स हम देखें। जैसे पहली वर्ब मैंने लिखी वॉच। इस वॉच का मतलब होता है देखना। इसको हम कहां यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं टीवीज के साथ, मूवीज के साथ, सीरियल्स के साथ। टीवी जहां हम देख रहे हैं वहां वॉच यूज होगा, सीरियल्स के साथ वॉच यूज होगा। कोई भी हम नाटक, जैसे मैंने बताया सीरियल्स के अलावा मूवीज के साथ, और भी इस तरीके के वर्ड्स जहां आप वॉच यूज करना है, कहां? जहां पर हम देखने की बात कर रहे हैं। नाउ ईट, ईट का मतलब होता है खाना। खाने का क्या मतलब है? हम जब भोजन करते हैं ना, उसी को बोलते हैं खाना, और वहां पे क्या है? ईट वर्ब यूज की जाती है। रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना। पढ़ना कहां यूज किया जाएगा? जब हम किताब पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कोई जोक पढ़ते हैं, तो वहां रीड यूज किया जाएगा। कट, कट मतलब होता है काटना। जब किसी चीज को काटा जाता है, जैसे सेब काटा जाएगा, एप्पल, आप और भी कोई वस्तु काटेंगे तो वहां पर क्या लगाया जाएगा? कट लगाया जाएगा इंग्लिश में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट वो जिन पर काम किया जा रहा है, आप जिसके लिए काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट जिसके लिए काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट देख रहा है। क्या देख रहा है? मूवीज देख रहा है। तो मूवीज ही क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। समझ आ रहा है? ईट मतलब खाना, तो सब्जेक्ट कुछ खा रहा है। क्या खा रहा है? फूड खा रहा है, मतलब खाना, भोजन। रीड मतलब पढ़ना। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो किताब क्या हुई? ऑब्जेक्ट यानी बुक। कट, काटना, क्या काटा जा रहा है? एप्पल। तो एप्पल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से बता देता हूं, ऑब्जेक्ट मतलब ऐसी वस्तु जिस पर काम किया जा रहा है। हम वॉच कर रहे हैं। क्या वॉच कर रहे हैं? मूवीज को। खा रहे हैं क्या? फूड। रीड क्या कर रहे हैं? बुक। कट क्या कर रहे हैं? एप्पल। समझ आ रहा है? मतलब मूवीज ऑब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है, बुक ऑब्जेक्ट है, एप्पल ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट 4 आयु विद, याद नहीं करना, याद हो गया आपको। मूवीज, फूड, बुक, एप्पल, ये कोई याद करने की चीज है क्या? नहीं, ये तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। याद करना है तो केवल और केवल वर्ब। जितनी ज्यादा वर्ब याद होंगी, उतना ज्यादा आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। ऑब्जेक्ट का क्या काम है? ऑब्जेक्ट जैसे ही आप वर्ब देखें, वॉच, आप समझ जाएं कि देखने वाली कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट हो सकती है। आपको ऑब्जेक्ट याद ही नहीं करना, आपको पता है वॉच लगाया है, मतलब अब मुझे क्या करना है? कोई भी ऐसी वस्तु लगानी है, इसको हम देख सकते हैं। ईट, ईट मतलब क्या? खाना। यानी कि दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु इसको खाया जा सकता है, वो ईट के साथ ऑब्जेक्ट है। जैसे ईट फूड, ईट एप्पल, ईट ऑरेंज, ईट राइस, कुछ भी हो सकता है। रीड मतलब पढ़ना। अब जिसको पढ़ा जा सकता है वो सारी वस्तुएं क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे रीड बुक, रीड स्टोरी, रीड जोक्स, रीड पोयम, कुछ भी हो सकता है। नाउ कट, कट मतलब काटना। हम जिन भी वस्तुओं को काट सकते हैं वो सभी क्या है? ऑब्जेक्ट्स के रूप में आ जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है एप्पल, हम एप्पल काटते हैं, हम टोमेटो काटते हैं, हम पोटैटो काटते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगी। कट, नेल्स भी हो सकता है, नाखून भी काटते हैं। तो जितनी भी काटने वाली चीजें हैं सब क्या बन जाएंगी? कट के साथ ऑब्जेक्ट। तो मुझे पता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है, हमको इंग्लिश में बोलना कैसे। हम ये बात कैसे बोलेंगे कि मैं बाजार जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, हम पढ़ाई करते हैं, वे टीवी देखते हैं, ये कैसे बोलेंगे अगर हमको ये सेंटेंस बोलना है तो इसका एक रूल है इंग्लिश में। रूल वैसे तो आपको पता है, स्कूल में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे रूल आपको पढ़ाए जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ बहुत सारी चीजें यूज करना सिखाए जाएंगे आपको, फिर वर्ब में आईएनजी लगाना, ये वो पता नहीं क्या क्या। हम यहाँ पे केवल एक ही रूल पढ़ेंगे और उसी रूल में हम बार बार परिवर्तन करेंगे। जब भी हम टेंस पढ़ेंगे, जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे हमारे स्पीकिंग कोर्स में, हम केवल एक रूल पे बात करेंगे और वही रूल हमें हमेशा मदद करेगा। थोड़ा बहुत बदलाव उसमें हम करेंगे, वो आप सीख जाएंगे कैसे। देखिए यहाँ पे 3 चीजें लिखी है, सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है और ऑब्जेक्ट लिखा है। हमारे सेंटेंस बनाने का जो रूल है वो भी यही है। क्या है? SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। SVO, दिस इज द ओनली रूल विच आई हैव। मेरे पूरे 10 साल के एक्सपीरियंस का एक ही रूल मैंने सीखा है और वो ये है SVO,
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाना है। कैसे? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब और फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पे लिखा हुआ है आई वॉच मूवीज, सबसे पहले क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट, फिर लिखा हुआ है वर्ब और फिर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। आई वॉच मूवीज मतलब क्या हुआ इसका, मैं फिल्में देखता हूं, मैं फिल्में देख रहा हूं, मैंने फिल्में देखी थी, मैं फिल्में देखूंगा नहीं, मैं फिल्में देखता हूं। आ रहा है समझ में? प्रेजेंट सिंपल में यही मीनिंग निकलता है जनरली कि लास्ट में ताकीते आ जाता है। हर बार ऐसा नहीं होगा लेकिन जनरली ऐसा होता है कि अगर हमने बोला आई वॉच मूवीज, इसका मतलब क्या है कि मैं मूवीज देखता हूं। नाउ द सेकंड सेंटेंस इज यू ईट फूड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVO, यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खा रहे हो, खाओगे नहीं, तुम खाना खाते हो। थर्ड वन इज वी रीड बुक, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट, रूल के अकॉर्डिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, वी रीड बुक यानी कि हम किताब पढ़ते हैं। द लास्ट सेंटेंस इज दे कट एप्पल, सेंटेंस क्या है, दे कट एप्पल, दे मतलब वे, कट मतलब काटना, एप्पल मतलब सेब, वे सेब काटते हैं। समझ में आ रहा है? यही तरीका है, बस SVO, इस मंत्र को याद रखें, पूरी इंग्लिश सीख जाएंगे। एक ही मंत्र है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVO, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बन जाएगा सेंटेंस। अब यहां पे आपने बोला कि मैं मूवीज देखता हूं, पर कई बार आपको ऐसा भी तो बोलना पड़ सकता है ना कि भाई मैं मूवी नहीं देखता हूं, मैं सेब नहीं काटता हूं, हम बाजार नहीं जाते हैं, वे पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर ये आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे? अब आप जानते हैं कि नहीं जब लगाते हैं तो नहीं का मतलब होता है नॉट। इसका मतलब यह है कि आपको सेंटेंस में नॉट का यूज करना है। अब नॉट ना एक बड़ा शरारती बच्चा है, वो कभी अकेला नहीं आता, वो हमेशा अपने साथ किसी को लेके चलता है, हमेशा कोई ना कोई उसके साथ चलता है। तो इंग्लिश में कौन चलता है भाई? इंग्लिश में चलता है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, वो आप समझ लो। वो समझ में नहीं आ रहा है तो रूल याद रख लो। क्या रूल है? देखिए, जब भी हमको सेंटेंसेस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले रूल में, SVO वाले रूल में क्या हो जाएगा, नॉट जुड़ेगा। लेकिन नॉट मैंने बताया कि अकेला नहीं आता, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो ये आएगा किसके साथ, डू के साथ। यानी ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी SVO, और उसके बाद लगाना है हमको डू नॉट। देखिए जैसे हमने सेंटेंस क्या बनाया था, आई वॉच मूवीज, मैं फिल्में देखता हूं, मुझे मना करना है कि मैं फिल्में नहीं देखता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट वॉच मूवीज। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फिल्में नहीं देखता हूं। व्हाट डज इट मीन? आपने केवल क्या कर दिया, देखेंगे तो वही रूल है, SVO, कोई अंतर है क्या? वही S है, वही V है, वहीं पर O है, कोई डिफरेंस नहीं है। केवल हमने क्या कर दिया, बीच में डू नॉट लगा दिया क्योंकि हमको मना करना है, और मना करने के लिए हमको नोट लगाना होता है, और उस नोट के लिए हमने क्या किया है, एक जगह सुनिश्चित की है, वो क्या है, सब्जेक्ट के बाद। तो ये हो गया आई डू नॉट वॉच मूवीज। फिर क्या था, लास्ट सेंटेंस क्या बनाया था हमने, दे कट एप्पल, वे सेब काटते हैं, तो क्या होगा, दे डू नॉट कट एप्पल। दूसरा सेंटेंस हमने क्या बनाया था, यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो, मुझे मना करना है कि तुम खाना नहीं खाते हो, तो कैसे बनेगा, यू डू नॉट ईट फूड। आ रहा है समझ में? देखिए, सब्जेक्ट अपनी जगह पे, वर्ब अपनी जगह पे, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे। क्या जुड़ गया बीच में, डू नॉट जुड़ गया। यू डू नॉट ईट फूड, तुम खाना नहीं खाते हो। यही सिंपल तरीका है सेंटेंसेस बनाने का। फिर एक सेंटेंस हमने बनाया था, वी रीड बुक, हम किताब पढ़ते हैं। हमें मना करना है कि हम किताब नहीं पढ़ते, तो वही रूल, सब्जेक्ट अपनी जगह पे, फिर साथ में क्या आ जाएगा, डू नॉट एंड देन रीड बुक, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। दे वॉच मूवीज, they do not watch movies, they play cricket, they do not play cricket, they sing song, they do not sing song। इस तरीके से आपको क्या करना है, सेंटेंसेस
बनाना है। जैसे हमने एक सेंटेंस आखिर में बनाया था कि दे कट एप्पल, क्या हो जाएगा? दे डू नॉट कट एप्पल। यही नेगेटिव करने का तरीका है। तो आप समझिए सेंटेंस कैसे बनेगा। पहले आप सेंटेंस में समझ जाइए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही लगाना है, बस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट 4 है, वर्ब आपको बहुत सारे याद करें, जितने भी आप याद करें उतना अच्छा, और ऑब्जेक्ट आपको वर्ब के अकॉर्डिंग लगाना है। सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए। आई ईट फूड, आई गो टू मार्केट, आई लर्न इंग्लिश, आई सिंग सॉन्ग, आई प्ले क्रिकेट, आई वॉच टीवी। समझ आ रहा है? आई डू नॉट वॉच टीवी, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। अब एक और तरीका आप सीख लीजिए लास्ट। अगर आपको पूछना है कि क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या हम बाजार जाते हैं, क्या वे मस्ती करते हैं, अगर आपको इस तरीके के सेंटेंसेस बनाना है, आपको इसी से पूछना है कि क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? ये भी तो हमको बोलना ही है ना, क्योंकि प्रश्न भी हम करेंगे। तो इस सेंस में क्या हो जाता है, ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ये अपनी जगह पर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि रूल में थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न पूछना है। तो क्या हो जाएगा, केवल ये जुड़ जाएगा डू सबसे पहले। बाकी देखेंगे तो सब्जेक्ट अपनी जगह पे, वर्ब अपनी जगह पे, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे। जब लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। स्पीकिंग में उसकी आवश्यकता है ही नहीं, डू अपनी जगह पर आ जाएगा स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट देखेंगे वही है, ऑब्जेक्ट देखेंगे और वर्ब देखेंगे तो अपनी अपनी जगह पर ही है। तो रूल अभी भी यही है, SVO। केवल क्या किया, पहले हमने डू जोड़ दिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर हमको इसी को क्वेश्चन बनाना है, आई वॉच मूवीज, मुझे पूछना है कि क्या मैं फिल्में देखता हूं, केवल शुरू में डू जुड़ जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि लिख रहे हैं इसलिए आखिर में क्वेश्चन मार्क। आ रहा है समझ में? केवल क्या किया, शुरू में डू जोड़ दिया, बाकी सब वही है। डू आई वॉच मूवीज, क्या मैं फिल्में देखता हूं। अब देखिए यू ईट फूड लिखा हुआ है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले जुड़ जाएगा डू, और लिख रहे हैं इसलिए आखिर में क्वेश्चन मार्क। स्पीकिंग में इसकी आवश्यकता है नहीं। डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो। अगला सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है वी रीड बुक, इसको क्वेश्चन बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले डू, और बस सेंटेंस कुछ भी नहीं, डू वी रीड बुक, क्या हम किताब पढ़ते हैं। फिर एक सेंटेंस क्या था, दे कट एप्पल, इसका क्वेश्चन बनाना है तो क्या हो जाएगा, डू दे कट एप्पल, क्या वे सेब काटते हैं। आ रहा है समझ में? बहुत कुछ इसमें झंझट वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, शुरुआत में केवल आपको डू लगा देना है, बस क्या हो जाएगा, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू गो टू मार्केट, डू यू सिंग सॉन्ग, डू यू लर्न इंग्लिश, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई सिंग सॉन्ग, डू आई लर्न इंग्लिश, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे सिंग सॉन्ग, डू दे लर्न इंग्लिश। इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाना है। अब एक बात याद रखिएगा कि आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एक से क्वेश्चन पूछिए, किसी और व्यक्ति को भी वीडियो दिखाइए अपने साथ में, उसको भी सिखाइए ये, और उससे क्वेश्चन पूछिए, डू यू प्ले क्रिकेट, फिर वो आंसर करेगा। अब एक बात याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में आप पूछेंगे डू यू प्ले क्रिकेट, यानी आपने क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या लगाया, यू, तो सामने वाला व्यक्ति जो आंसर करेगा वो आंसर करेगा आई सब्जेक्ट के साथ, वो यू के साथ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूछा कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, वो बोलेगा मैं क्रिकेट खेलता हूं। और जब वो अपने बारे में बताएगा तो यू तो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने बताया कि अपने बारे में बताने के लिए हमको आई यूज करना होता है। वैसे एक बात और याद रख लीजिए कि जब क्वेश्चन में सब्जेक्ट आई होगा तो आंसर में सब्जेक्ट क्या होगा, यू। ये स्पीकिंग के लिए होता है, ग्रामर के लिए नहीं। सब्जेक्ट में मैंने पूछा डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आंसर क्या होगा, यू प्ले क्रिकेट। समझ में आ रहा है? क्योंकि आई का हो जाएगा यू। तो ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस, शुरुआत के 4 सब्जेक्ट्स के साथ, आई यू विधेय के साथ। इसमें आप इतना सीख सकते हैं कि आप दिन भर की बातों को इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी बात समझ में नहीं आई है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूं। एंड आई होप कि आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग वेरी सून। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आप 100% सही तरीके से सीख जाएं, और हम अपनी ग्रामर को भी स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि फ्यूचर में हमें ग्रामर में भी कोई दिक्कत ना आए। तो जितने भी नीडी लोग हैं, आप उनके साथ इस चैनल को शेयर करें। आप भी अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप किस टॉपिक पर आगे पढ़ना चाहते हैं। हमारा एक चैनल और है जिसमें हम मोटिवेशनल बातें करते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमने उसमें की है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी हमने उसमें सुनाई है। तो आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को भी आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस चैनल की लिंक दे देता हूं, आप दोनों चैनल को देखिए, और डेफिनेटली आप दोनों से ही कुछ ना कुछ सीखेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।